मेरी मर्जी का निज़ाम और सिस्टम चलेगा, आवाम इररेलीवेंट है। और एशिया के हसास तरीन इलाका वेस्टर्न एशिया पर हमलावर है, ईरान पर हमलावर है, ज़ालिमाना हमला है, जंग शुरू है हमारे मसाइल में। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, अब जंग शुरू किए हुए हैं। तो इस वक्त चंद काम करने की ज़रूरत है। नंबर एक, नेशनल यूनिटी के लिए कदम उठाने चाहिए। बहुत बड़ा बहरान दरपेश है, इनको उस हवा को उस तूफ़ान को समझना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह नहीं दे लेना चाहिए। बहुत बड़ा बहरान दरपेश है पूरे इस रीजन को। वो समझे बाद लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी है। आप आएँ, नेशनल यूनिटी के लिए इक़दाम करें, उनमें से सबको ऑन बोर्ड लें जो स्टेक होल्डर हैं, बैठे उनके साथ। इस वक्त पाकिस्तान के 90% अवाम मौजूदा सिस्टम से अलग थलग है, नहीं मानते। कौम यूनाइट है, सुने, लिहाजा यहाँ बैठें, बुलाएं, इमरान खान साहब को भी बुलाएं, हर एक को बुलाएं। पाकिस्तान सब का है, 4 बंदों का नहीं है या 2 बंदों का नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का है और इसलिए नेशनल यूनिटी के लिए इक़दाम करना चाहिए। नंबर 2, आप मुझे बताएं, हमारी हुकूमत एक मुल्क के उस बड़े सरबराह को मारा गया है जो पूरे जहान इस्लाम के अंदर एक लोग दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी आँखें अश्कबार हैं। इन्होंने क्यों नहीं ऐलान किया 2000-3100 का? क्यों नहीं पाकिस्तान का परचम कर लोगों? क्यों? ये पाकिस्तान के अवाम का नहीं है। मैं सेनेट में भी कह के आया हूँ कि अहले तशय्यो में, ये अहले तशय्यो और अहले सुन्नत मिलकर पाकिस्तान बनाया था। ये मसलकी पाकिस्तान नहीं है, ये मुस्लिम पाकिस्तान है, दुनिया का मुस्लिम पाकिस्तान, वाहिद मुस्लिम पाकिस्तान दुनिया का, ये जमहूरी इस्लामी ईरान है, पाकिस्तान है। लिहाजा यहाँ पर अहले तशय्यो करोड़ों में है। 14 साल का बच्चा जब बालिग होता है तो अपनी दीनी ज़िंदगी का आगाज़ किसी जिंदा फ़कीह के फतवे के मुताबिक करता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारे काम। वो इस वक्त या मैक्सिमम लोग आयतुल्लाह ख़ामेनी के फतवे पर अमल करते हैं, ये जो 14 साल से शुरू होते हैं, या आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे पर। करोड़ों जवान इनके तकलीद करते हैं, मुकल्लिद हैं इनके, पाकिस्तान के। जो कातिल है उनका, वो हमारे हुक्मरानों का फेवरेट है। अमन का कातिल, इनका नाम जद है, अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए। इनकी अकल देखें, 100 का क्यों नहीं ऐलान किया? क्यों नहीं ऐलान किया? डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा, लानत है ऐसी दोस्ती के ऊपर। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम का सेंटीमेंट समझें। अगर आप मुजाहरा करने वालों को गोलियां मारेंगे, क्या ये कोई दहशतगर्द थे? किसी दहशतगर्द जमात से तल्लुक़ रखते थे? जो मुजाहरा के यंग बच्चे जो तस्वीरें देखे जिनको आपने कत्ल किया है, कोई तो क्रिमिनल रिकॉर्ड था? उनके राबर को मारा था, उनके मर्ज तकरीद को मारा था। जैसे अहले सुन्नत भाइयों के इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ये वो हैं हमारे ज़िंदा फ़कीह की तकरीद होती है। लिहाजा गोया उन्होंने अहले तशय्यो के इमाम अबू हनीफा जैसी शख्सियत उसको मारा है। हर काम सारे बेचैन हैं, मुस्तरिब हैं, गम में, सोग में हैं, इस वतन में रहते हैं। क्या हुक्मरानों का आगे नहीं आता? चलो हमें अफसोस करें, आगे पाकिस्तान के तशय्यो को अफसोस करे, अहले सुन्नत को अफसोस करे। पाकिस्तान में तो शिया सुन्नी सब उनको मानते हैं। वादत का अलमदार दुनिया के अंदर, परचमदार वादत का, शिया सुन्नी वादत का, अदियान के दरमियान वादत का अलंबरदार, परचमदार, मजलूमों का हामी, फ़लस्तीन के मजलूमों का हामी। वो शहीद क़िबला अव्वल है, शहीद कुद्स है, शहीद फ़लस्तीन है, शहीद इस्लाम है। लिहाजा मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरान पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं। आंखें हैं, कान है, अकल है, किधर चली गई है? इसलिए हम दुखी हैं इनसे। इन्होंने गोलियां मारी हमारे बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को गोलियां मारी हैं। उन्होंने किसी को कत्ल कर दिया था, किसी को गोली मार के मार दिया था। फिर एक तस्वीर चला रहे हैं कि लड़का फायर कर रहा है कराची में, जो फायरिंग कर रहा है उसको मारा है किसी ने। वो बच्चे मारे गए हैं जो बच्चे थे, स्कूलों कॉलेजों के बच्चे थे। देख रहे हैं पाकिस्तान में रस्म ये चली है, जो एहतजाज करे गोली मार दो। इनको भुगतना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये कत्ल
اور یہ خون ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ یاد رکھ لیں، یہ ان کا پیچھا کرے گا، ان کی جان نہیں چھوڑے گا، یہ جنگ بڑھے گی آگے، یہ نہیں بچ سکیں گے ظالموں سے، جس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہی ان کو کھائے گا اور نکلے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ پاکستان اور ایران اگر اکٹھے ہو جائیں، آپ یقین کر لیں نہ اسرائیل کی جرت ہوگی کہ اس خطے پر ایران پر حملہ کرے یا پاکستان پر، نہ غزہ پر حملہ کر سکتا تھا۔ اگر پاکستان اور ایران اکٹھے ہوں تو یہ دو ملک اکٹھے ہو جائیں، ہمسایہ بھی ہیں۔ کون نہیں اکٹھے ہونے دے رہا؟ ہیں اکٹھے کون نہیں ہونے دے رہا؟ وہ لوگ اکٹھے نہیں ہونے دے رہے جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، جو زبردستی مسلط ہے ہمارے پر، اور جن کو لا کے مسلط کیا گیا ہے، جو رجیم چینج کا حصہ تھے، جو ڈونلڈ لو کے ساتھی تھے، وہ لوگ ہیں۔ یہاں امریکہ بینیفیشری ہے، تھپکی دے رہا ہے امریکہ۔ ان کے اندر اتنی جرت ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں کہیں کہ بھئی تم نے کیا، تم امن کے قاتل ہو، کہہ دیں آج کہہ دیں۔ کیا ایران پر حملہ، ایک اتنی بڑی عظیم شخصیت پر حملہ امن کا قتل نہیں ہے؟ امن کا قتل نہیں ہے؟ شرم کہاں چلی گئی ہے؟ انسانیت کہاں چلی گئی ہے؟ سب چیزیں ختم ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں، خدا گواہ ہے، ان کو بھگتنا پڑیں گی یہ چیزیں، ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ ہومیوپیتھک قسم کی باتیں کر کے کوئی یقین نہیں کرتا تمہارے اوپر، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ روکو۔ جب وہ امریکہ وہاں پر اپنا سارا کچھ اسلحہ لے کے آ رہا تھا، جنگی بحری بڑے لا رہا تھا، کبھی انہوں نے کہا کہ نہ لاؤ، یہاں پر سٹینڈ لیا اس کے مقابلے میں، کیوں لا رہے ہو یہاں پر؟ آپ انکنڈیشنل ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک ایسی روایت وہ بنا رہا ہے کہ جس کو چاہے گا مارے گا، کل آپ کو بھی مارے گا، کل آپ کو بھی مارے گا۔ خدا کے لیے سمجھیں، مسلمان بنے، مسلمان قرآن پر عمل کریں۔ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے سیکھیں، قرآن سے ہدایت لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ سے ہدایات نہ لیں، نیتن یاہو سے ہدایت نہ لیں۔ سر آپ نے کوئی باضابطہ طور پہ لیٹر لکھا گورنمنٹ کو